नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि यूपी पीसीएस आरओ की आप सभी लोग तैयारी कर रहे हो, ठीक है। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, क्योंकि आज क्लास जियोग्राफी की और जियोग्राफी में भी वर्ल्ड जियोग्राफी है, विश्व का भूगोल, ठीक है। अब मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं, उसके बाद शुरू करेंगे। देखिए, आपको पता है कि चाहे आप आरओ दो या पीसीएस दो, क्या चीज, चाहे आप आरओ दीजिए चाहे आप पीसीएस की परीक्षा दीजिए, जियोग्राफी में आपका एक इंडियन जियोग्राफी आता है और एक वर्ल्ड जियोग्राफी आता है। और आपको पता है कि इंडियन जियोग्राफी हमें डेप्थ में पढ़ना है, क्योंकि यहां से चीजें ज्यादा पूछी जाती है। वर्ल्ड जियोग्राफी से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं आते हैं। जितने डेप्थ में इंडियन जियोग्राफी को पढ़ना है, उतनी ज्यादा बारीकी में वर्ल्ड जियोग्राफी को नहीं पढ़ना है, ठीक है। और वर्ल्ड जियोग्राफी का बर्डन कितना है, तो लगभग कभी कभी 7 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी 8 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी 9 आ जाते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के काफी अच्छी संख्या में क्वेश्चन भी आते हैं यहाँ पर। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि जैसा आपको पता है कि वर्ल्ड जियोग्राफी में मैंने आपको शायद 2 या 3 वीडियो बनाए, अभी तक 2 या 3 क्लासेस हुई है, ठीक है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि वर्ल्ड जियोग्राफी में क्या कर दिया जाए कि वर्ल्ड जियोग्राफी, कुछ लोग ऐसे होंगे जो वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़े होंगे, कुछ लोग होंगे जो बिल्कुल नहीं पढ़े होंगे। तो वर्ल्ड जियोग्राफी में मैं आपको 7 वीडियो देना चाहूंगा, 7 वीडियो। और इन 7 वीडियो में कवर करूंगा 7 महाद्वीप। ये 7 महाद्वीप जैसे ही कवर होंगे, और ये 7 वीडियो में कवर होंगे, और जैसे ये कवर होंगे तो लगभग 60 से 70% आपका विश्व का भूगोल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ये खत्म होगा 7 वीडियो, उसके बाद जैसे अपने प्रैक्टिस चल रही थी प्रश्न के माध्यम से, उस पर करते रहेंगे। तो एक तरीके से आपका पूरा एक बार थ्योरी भी पढ़ लोगे आप, और फिर बाद में क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लोगे। तो वर्ल्ड जियोग्राफी का जो डर है वो खत्म हो जाएगा। और वर्ल्ड जियोग्राफी में एक चीज बता दूं, पूरा हम लोग कवर करेंगे मैपिंग पे, कुछ भी लिखना नहीं है हमको अलग से। पूरा का पूरा जो भी लिखेंगे वो मैप पे लिखेंगे, ताकि आप घर में जब प्रैक्टिस भी करो तो पूरा मैपिंग पे करो, कुछ भी ज्यादा बर्डन ना पड़े। क्लियर है। अब कैसे कवर करेंगे ये भी समझ लो। जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल दिया कि मैं आज पढ़ाने वाला हूं अफ्रीका महाद्वीप। अब इस अफ्रीका महाद्वीप में क्या क्या विशेषताएं हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा कहाँ से गुजर रही है, तो रेखाओं के बारे में, प्रमुख नदियां कौन सी हैं लोकेशन वाइज, किस किस एरिया में नदियां हैं, झीलें कौन सी हैं, जलप्रपात कौन से हैं, वहाँ पे खनिज संसाधन कौन से हैं, प्रमुख उद्योग कौन से हैं अफ्रीका में, कृषि में कौन कौन से प्रोडक्ट आगे हैं, जनजातियां कौन कौन सी हैं, अफ्रीका महाद्वीप के पास में सागर कौन कौन से हैं, अफ्रीका महाद्वीप के आसपास जल संधियां कौन कौन सी हैं। तो ये सब चीजें मैं आपको पूरा कवर कराऊंगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ मैप में। और जैसे ही ये 7 वीडियो कवर होंगे, समाप्त होंगे, वैसे ही क्वेश्चन के माध्यम से, प्रश्न के माध्यम से पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो तुरंत आपने ये पढ़ा भी होगा और क्वेश्चन में आपको तुरंत समझ में भी आएगा, और प्रश्न में इतना ही आएगा। जो एग्जाम होगा उसमें इतनी ही चीजें पूछी जाएंगी, बहुत ज्यादा चीजें आएंगी नहीं। अब मैं दावा करता हूं जैसे ये 7 वीडियो कवर होंगे विश्व के भूगोल के, जो मैपिंग में बताऊंगा, इन 7 वीडियो के बाद जब आप टेस्ट लगाओगे विश्व का भूगोल का, आपके 60% या 70% क्वेश्चन सही होंगे और मिलने लगेंगे क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं बताऊंगा अभी कहां कहां से कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले एग्जामों में। तो क्या इतने में विश्व का भूगोल समाप्त हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो मैंने जैसे बताया 7 वीडियो ये, उसके बाद प्रश्न जो चलेंगे अपने, जो जैसे चल रहे थे, और उसके बाद जैसे कुछ चीजें हैं, जैसे ज्वार भाटा आ गया, भूकंप के बारे में बताना है। तो इन सब के बारे में मैं आपको प्रश्नों में ही बताता रहूंगा, ये बहुत ज्यादा बड़े बड़े टॉपिक नहीं है। क्लियर है। तो और इसी में, हाँ, ये एक चीज तो भूल ही गए थे, जो घास भूमियां हैं, प्रमुख मरुस्थल हैं, वो भी तो देखना है इसी में, ठीक है ना। वो सभी कुछ इसी में देख लेंगे। क्लियर है, बिल्कुल लोकेशन वाइज। तो आप लोग इसके लिए तैयार हो गए। क्लियर है। तो मैं आज शुरू कर रहा हूं, पहला टॉपिक है विश्व का भूगोल का, ठीक है। तो बिल्कुल पेन पेपर कॉपी जो भी लेकर बैठना हो बैठ जाओ, अगर पढ़ चुके हो तो केवल एक बार लेक्चर सुनो, रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं विश्व के महाद्वीप। विश्व के महाद्वीप, पहले 1-2 पॉइंट मैं लिख दूं, उसके बाद पूरा मैप पे सॉल्व करेंगे।
कवर करेंगे चीजें, ठीक है ना। विश्व के महाद्वीप, देखिए अब विश्व के महाद्वीप की जो शुरुआत होती है वो होती है, आपने सुना होगा अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, कैसे कैसे द्वीप बने, वो सब मैं बताऊंगा आपको महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जब बताएंगे तो वो बताएंगे, ठीक है ना। अभी केवल हम लोग महाद्वीप कवर करते हैं। तो महाद्वीपों को दो भागों में पहले हम लोग बांट दें, एक क्षेत्रफल के आधार पर और एक जनसंख्या के आधार पर, बस इसी तरह हम लोग कवर करेंगे। तो क्षेत्रफल में पहले नंबर पे कौन सा है, एशिया महाद्वीप है, उसके बाद अफ्रीका है, कभी कभी क्रम आ जाते हैं डायरेक्टली, ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं है, तो आप इसको अच्छे से तैयार करें। उत्तरी अमेरिका है, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका है, उसके बाद अंटार्कटिका है, क्या है अंटार्कटिका, और उसके बाद यूरोप है, यूरोप, और उसके बाद लास्ट में ऑस्ट्रेलिया है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि क्षेत्रफल में पहले नंबर पे कौन है, एशिया, तीसरे नंबर पे कौन है, उत्तरी अमेरिका, और सबसे अंतिम सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से, ऑस्ट्रेलिया है। जनसंख्या में देख लेंगे तो पहले नंबर पे भैया एशिया ही मिलेगा, दूसरे नंबर पे भी अफ्रीका ही मिलेगा, बिल्कुल सेम। तीसरे नंबर से थोड़ा सा चेंज है क्योंकि यूरोप है, और उसके बाद उत्तरी अमेरिका है, क्या है उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, क्या है ऑस्ट्रेलिया। अंटार्कटिका नहीं लिखा आपने क्योंकि अंटार्कटिका में कोई भी जनसंख्या नहीं है, तो इस वजह से वहां पे जनसंख्या के आधार पर नहीं लिखेंगे, क्षेत्रफल में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। तो ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखने के, क्षेत्रफल के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, जैसे आपसे पूछा जाए देख लेना। अब कुल मिला के हमें इन 7 महाद्वीपों को 7 वीडियो में कवर करना है। अब चूंकि आज मुझे कुछ इंफॉर्मेशन भी देनी थी इसी के बारे में, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना बन जाए, इस वजह से सबसे छोटा महाद्वीप शुरू करेंगे। छोटा महाद्वीप उस हिसाब से जिसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें ना हो, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नहीं। हम लोग शुरू करते हैं पहले अंटार्कटिका, सातों रहेंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो पहले हम लोग शुरू करेंगे अंटार्कटिका, ठीक है। और एक चीज़ आप यहाँ पे आप देखें कि मैंने ये बना दिया है अंटार्कटिका, और 1/7 मतलब 7 महाद्वीप पढ़ने हैं, 7 वीडियो पढ़ने हैं, और पहला वीडियो ये रहा आपके सामने, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग पढ़ेंगे अंटार्कटिका। अब अंटार्कटिका के बारे में देखेंगे, पहले मैप पे देख लेते हैं अंटार्कटिका है कहाँ। ये रहा अंटार्कटिका, और ये है कहाँ पर, ये है दक्षिणी ध्रुव में। मान लीजिए ये पूरा ग्लोब है, और इसी के नीचे क्या है, दक्षिणी ध्रुव सबसे नीचे, और इसी को और अगर पलट के देखेंगे ना तो इस टाइप की लोकेशन मिलेगी हमें, जो कि अंटार्कटिका का ये वाइट वाइट देख रहे हो आप, ये पूरा मैप है, ये वाइट वाइट देख रहे हो, ये पूरा अंटार्कटिका का मैप है इस प्रकार का, ठीक है। बस इसी के बारे में हमें पढ़ना है, क्या क्या यहाँ की विशेषताएं हैं, क्लियर है। चलिए तो हम लोग ब्लैंक मैप लेंगे, और जैसे मैप मैं भरूंगा वैसे ही आपको घर में भरना है, समझ में आ जाएगी चीजें, ठीक है। देखिए तो ये रहा मैप, किसका, अंटार्कटिका का या दक्षिणी ध्रुव का। क्या लिख दें, अंटार्कटिका। अच्छा, अंटार्कटिका महाद्वीप के कई सारे नाम भी हैं, अंटार्कटिका महाद्वीप के कई सारे नाम भी हैं, तो उन नामों को देखेंगे पहले। इसको बोला जाता है, देखो यहाँ पे कोई लोग तो रहते नहीं है, कोई जन तो है नहीं, जन मतलब जनसंख्या, इसी वजह से जन नहीं है तो बोल देते हैं निर्जन, निर्जन महाद्वीप। क्या बोलते हैं, निर्जन महाद्वीप, ठीक है। अब पूरा बर्फ है भाई, पूरा बर्फ है यहाँ पे, अब बर्फ कैसी होती है, सफेद, बर्फ कैसी होती है, सफेद, इस वजह से इसको श्वेत महाद्वीप भी बोल देते हैं, श्वेत महाद्वीप भी बोल दिया जाता है। अब और एक चीज और है कि बर्फ कभी बढ़ जाती है, कभी घट जाती है, थोड़ा सा गति यहां पर हो जाती है, इसी वजह से इसको गतिशील महाद्वीप भी बोला जाता है, गतिशील महाद्वीप। और इस पे वैज्ञानिकों के अनुसंधान संस्थान भी बने हैं, इसी वजह से बोल दिया जाता है विज्ञान को समर्पित महाद्वीप। क्या बोल देते हैं, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप। तो इसकी ये अन्य नाम है, अगर आपसे निर्जन महाद्वीप आ जाए, श्वेत महाद्वीप, गतिशील महाद्वीप, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप, तो समझ लेना है भैया अंटार्कटिका की बात हो रही है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब ये तो हो गए, अब देख लें कि भाई इसकी किसी ने खोज भी की होगी, अंटार्कटिका महाद्वीप की किसी ने खोज भी की होगी, खोज की होगी तो कोई पहुंचा भी होगा। और बिल्कुल इसके बीचों बीच वाला क्षेत्र है जो ये वाला, यही है भैया दक्षिणी ध्रुव, मेन पॉइंट यही है, दक्षिणी ध्रुव,
तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि भाई दक्षिणी ध्रुव पर कौन पहुंचा सबसे पहले, है ना। तो इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो इसको एक बार देख लेंगे, उसके बाद चीजों को समझ लेंगे। देखिए क्या क्या पूछेगा आपसे। सबसे पहले यही पूछेगा कि इस महाद्वीप की खोज किसने की। और जैसी खोज पूछेगा तो आप क्या करोगे, कैप्टन जेम्स कुक। किसने की, कैप्टन जेम्स कुक। डेट वगैरह नहीं पूछी जाती है, केवल नाम पूछ लिया जाता है कभी कभार। फिर उसके बाद पूछेगा ये बताओ अच्छा कि मुख्य भूमि मतलब बॉर्डर लाइन, मुख्य भूमि पर पहुंचने वाला प्रथम कौन था। जो मुख्य भूमि पर पहुंचा वो प्रथम कौन था, तो याद रखना है विलियम सासेन। मैं यहां लिख देता हूं, विलियम सासेन। ठीक है। अगर यही पूछा जाए कि मुख्य भूमि पर पहला भारतीय कौन पहुंचा था, पहला भारतीय कौन पहुंचा था, जब भी भारतीय नाम आ जाए तो क्या करेंगे, लेफ्टिनेंट रामचरण दास। कौन था भैया, लेफ्टिनेंट रामचरण दास। क्लियर है। अब एक पॉइंट और आ जाए कि ये बताओ दक्षिणी ध्रुव, जो मैंने बताया था बिल्कुल बीच में है दक्षिणी ध्रुव, इसका मतलब मुख्य भूमि का मतलब बॉर्डर लाइन, और दक्षिणी ध्रुव कहां पे है, वो बीचों बीच है। तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम कौन है, तो आप क्या बताओगे, तो आप बताओगे एमंडसन। नाम क्या मिलता है, एमंडसन। ठीक है, चलो ये तो हो गया। अच्छा चलो बताओ कि दक्षिणी ध्रुव पर प्रथम भारतीय कौन पहुंचा। अगर मान लो भारतीय नाम आ जाए तो भारतीय कौन पहुंचा, तो याद रखना है डॉक्टर गिरिराज सिरोही। कौन पहुंचा है, डॉक्टर गिरिराज सिरोही। बस इतनी चीजें याद रखनी है कि खोज किसने की, मुख्य भूमि पर कौन पहुंचा, प्रथम भारतीय मुख्य भूमि पर कौन पहुंचा, दक्षिणी ध्रुव पर कौन पहुंचा, और दक्षिणी ध्रुव पर प्रथम भारतीय कौन पहुंचा। बस क्लियर है। अब आते हैं और चीजों के बारे में। तो देखिए अब देखो यहां पे चारों तरफ क्या है, पानी पानी है, समुद्र ही समुद्र है। और यहां पे देखो ये क्या है, यहां पे एक सागर है इधर साइड। आप लोकेशन देखना केवल, इस लोकेशन को उत्तरी सिरा बोलेंगे। यहां पे क्या है, एक सागर है। इसका नाम क्या है सागर का, इस सागर का नाम है बेडेल सागर। बेडेल सागर तुरंत मिलान करने को आएगा, और बेडेल सागर का कर देना है अंटार्कटिका। मिलान करने में आते हैं ये सब चीजें, ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं। उसके बाद आप ये देख रहे हो, ये जो पूंछ जैसा है, और यहां भी पानी, यहां भी पानी, यहां भी पानी, तीन और पानी से घिरा है, मतलब ये प्रायद्वीप है। कौन सा प्रायद्वीप है, पामर। कौन सा प्रायद्वीप है भैया, नाम क्या है, पामर प्रायद्वीप। पामर प्रायद्वीप। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है इसके बारे में, तो भैया ये जो है अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र क्षेत्र है जो बर्फ से कभी कभार बचा रहता है। बाकी पूरा महाद्वीप क्या है, बर्फीला है, सफेद है। लेकिन बस यही एक एरिया ऐसा है कि जो कभी कभार बर्फ रहित रहता है, शुद्ध भाषा में कहूं तो। ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे हम कि एकमात्र क्षेत्र जो कुछ समय बर्फ रहित रहता है। कैसा रहता है, बर्फ रहित। बाकी पूरा क्षेत्र सफेद ही सफेद दिखेगा आपको। क्लियर है। चलिए उसके बाद देख लेंगे जी, आप देख रहे हो नीचे नीचे यहां पे क्या है, यहां पे एक सागर है। अच्छा यहां पे भी सागर है, कौन सा सागर है, यहां पे सागर है भैया रॉस सागर। रॉस या रास सागर, जैसे रॉस सागर मिलता है, ठीक है ना, रॉस सागर। ठीक। अब रॉस सागर की इंपॉर्टेंट क्या है, विशेषता क्या है, तो रॉस सागर के बारे में ध्यान रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा समुद्रीय जैव संरक्षित क्षेत्र है। जैव संरक्षित क्षेत्र कौन, रॉस सागर। क्लियर है, ध्यान रहेगा कहां पे है रॉस सागर, तो अंटार्कटिका के दक्षिण में है। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखें ये आपको ये एक लाइन दिख रही है, बीचों बीच से जा रही है।
ये चीज, ये पोर्शन आपको दिख रहा है, ठीक है ना। ये थोड़ा डार्क कर देता हूँ लाइन, थोड़ा समझ में आ जाएगा, समझना अच्छे से। ये क्या है? ये एक पर्वत श्रेणी है। क्या है भैया? ये एक पर्वत श्रेणी है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है माउंट विंसन। आपको दिख रहा है? यहाँ पे नहीं दिख रहा, सॉरी, तो मैं हटा देता हूँ, यहाँ से नीचे लिख दूंगा। ये पर्वत श्रेणी है, इसका नाम है माउंट विंसन मैसिव। ये क्या है? पर्वत श्रेणी, ठीक है। क्या पूछेगा आपसे? आपसे पूछेगा ये बताओ, अंटार्कटिका को दो भागों में, अंटार्कटिका की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? पहली चीज माउंट विंसन मैसिव। अंटार्कटिका को दो भागों में बराबर बांटने वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? माउंट विंसन मैसिव। बस क्लियर है। अब माउंट विंसन मैसिव है तो भाई इसकी कोई ना कोई लंबी चोटी तो होगी। वो चोटी कौन सी है? तो याद रखना है क्वीन मार्ड। पर्वत श्रेणी, क्षमा चाहता हूं मैंने उल्टा बोल दिया है, ठीक है। क्या है? आपसे पूछेगा दो भागों में बांटने वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो क्वीन मार्ड है। और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट विंसन मैसिव है। ये कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान में नहीं रहा, उल्टा ही बोल दिया मैंने, चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक बात क्लियर हो गई है। क्या क्लियर हो गई है? कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है कि ये बताओ सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो क्वीन मार्ड पर्वत श्रेणी है, जो कि अंटार्कटिका को दो बराबर भागों में बांटती है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो क्वीन मार्ड पर्वत श्रेणी पर ही है। कौन सी? माउंट विंसन मैसिव, जो कि सबसे ऊंची चोटी है। बस क्लियर हो गया। चल उसके बाद इधर साइड, नीचे साइड थोड़ा अलग ले लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने इधर साइड आपको बता दिया क्वीन मार्ड पर्वत श्रेणी, ठीक है। अब देखिएगा इधर साइड नीचे, ये नीचे क्या है? नीचे भैया एक है ज्वालामुखी। यहां पे क्या है? ज्वालामुखी। इस ज्वालामुखी का नाम क्या है? माउंट इरेबस। माउंट इरेबस ज्वालामुखी कैसा है? सक्रिय। कैसा है? सक्रिय। अब आपसे क्या पूछेगा? पूछेगा कि ये बताओ अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो बताओगे माउंट इरेबस। फिर पूछेगा ये बताओ दक्षिणी ध्रुव पर स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, तो माउंट इरेबस। फिर बोलेगा विश्व का सबसे दक्षिणतम सक्रिय ज्वालामुखी, तो बताना है माउंट इरेबस। तो हर तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़िया, ठीक। तो पर्वत चोटी हो गई, प्रमुख सागर देख लिए, एक प्रायद्वीप था वो देख लिया, और ज्वालामुखी देख लिया। उसके बाद भैया ध्यान रखना है आपको। क्या ध्यान रखना है? कि मैंने जैसे बताया था कि इसके नाम है, तो उसमें गतिशील महाद्वीप भी बताया था, ठीक। और उसके बाद एक विज्ञान को समर्पित महाद्वीप भी बताया था। अब विज्ञान को समर्पित महाद्वीप बताया था, तो इसका मतलब क्या है उसको देखें। तो देखो भैया यहां पे इधर साइड इस लोकेशन में क्या है कि 3 अनुसंधान केंद्र बने हुए हैं, जिसमें से एक का नाम है दक्षिण गंगोत्री। क्या नाम है भैया? दक्षिण गंगोत्री। उसके बाद है मैत्री। क्या नाम है? मैत्री। उसके बाद है भारती। क्या नाम है? भारती। आपको दिख रहा है बहुत अच्छे से? बिल्कुल दिख रहा है। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती, ये क्या है? अंटार्कटिका पर स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। लेकिन अब ये पूछेगा कौन कौन से केंद्र हैं, तो ये हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि दक्षिण गंगोत्री वर्तमान में बंद है। ये क्या है? वर्तमान में बंद है, ठीक। अब एक नोट बना के लिख लेना है, कहीं पर लिख लेना है नोट करके। अगर आपसे पूछता है हिमाद्री बताओ, हिमाद्री अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तब क्या बताओगे? हिमाद्री अनुसंधान केंद्र। तो ध्यान रखना है दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती, ये दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है या अंटार्कटिका में है। लेकिन जो हिमाद्री है ये आपका आर्कटिक में है। आर्कटिक का मतलब है उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव कैसे आएगा? आएगा निम्नलिखित में से कौन सा
भारतीय अनुसंधान केंद्र दक्षिणी ध्रुव पर स्थित नहीं है। ऑप्शन ए हिमाद्री, ऑप्शन बी दक्षिण गंगोत्री, ऑप्शन तीसरा मैत्री, या ऑप्शन चौथा भारती। तो हिमाद्री जो है ये आर्कटिक उत्तरी ध्रुव पर है और बाकी 3 जो है ये दक्षिणी ध्रुव पर है। बस क्लियर हो गया। चलिए बहुत अच्छी बात, आगे चलते हैं। आगे और क्या क्या चीजें इस पे स्पेशल है। अब देखिए यहाँ पे लोग तो रहते नहीं है ज्यादा, है ना, तो अब लोग नहीं है तो बहुत ज्यादा चीजें तो है नहीं, लेकिन हाँ इस पर कुछ जीव जंतु हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं। जैसे जीव जंतु कौन से पाए जाते हैं वो देख लें एक बार, मैंने मैप हटा दिया है, जीव जंतु देख लेते हैं। तो आपने टीवी में देखा होगा पेंगुइन, पेंगुइन पक्षी देखा होगा, उनकी संख्या यहाँ पर है। उसके बाद सील मछलियाँ, सील मछलियाँ, क्रिल मछलियाँ, छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं, ये प्रमुख है यहाँ की, क्रिल फिशेस या क्रिल मछलियाँ, ये यहाँ पर ज़्यादा प्रसिद्ध है। अच्छा अब पूरा बर्फीला है तो भाई पेड़ पौधे भी नहीं है। भाई अगर पूरा बर्फीला है तो पेड़ पौधे कैसे होंगे? तो भैया पेड़ पौधे कुछ ही हैं, जैसे एक लाइकेन, लाइकेन यहाँ पर प्रसिद्ध है, और एक फर्न, कौन सा फर्न यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो ये 2 पेड़ पौधे अगर वनस्पति के आधार पर पूछेगा तो ये 2 चीज़ें बता देनी है। क्लियर है। और उसके बाद अगर एक पॉइंट अगर पूछ भी लिया तो आपको ध्यान रखना है, हालांकि आपको मैंने पहले बता दिया है कि मान लो जैसे ये क्या है, पृथ्वी है, और इसके बीच से ये 0 लाइन है, इसके ऊपर है 23.5 डिग्री और इसके नीचे है 23.5 डिग्री। अब होता क्या है कि जब सूर्य उत्तरायण होता है, मतलब सूर्य जब इधर होगा, और अंटार्कटिका कहाँ पे है, यहाँ पे अंटार्कटिका है, अच्छा है बिल्कुल। जब सूर्य उत्तर होगा या उत्तरायण होगा तो यहाँ पे क्या होगा, 6 महीने रात, क्या होगी, 6 महीने रात होगी। और सूर्य जब दक्षिणायन होगा, मतलब मकर रेखा पर होगा, तो क्या होगा, 6 महीने दिन होगा, 6 महीने दिन। तो अगर आपसे पूछ ले, हालांकि ऐसा क्वेश्चन बनता नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन हो जाता है कि कौन सा महाद्वीप है जहाँ पर 6 महीने रात 6 महीने दिन होता है, तो अंटार्कटिका है। ठीक है, क्यों होता है बता दिया है, क्योंकि सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। क्लियर है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पूरी तरीके से अंटार्कटिका को देख लिया है, और इतनी ही चीज़ें हैं अंटार्कटिका में। आप बुक भी पढ़ोगे तो हो सकता है बुक में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हों, लेकिन जो मेन पूछने वाली चीज़ें हैं वो यही है। जैसे कि भैया अंटार्कटिका, मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूँ हल्के से, बिल्कुल नॉर्मली तरीके से, कि भाई अंटार्कटिका का जो महाद्वीप है उसके नाम क्या क्या है। निर्जन महाद्वीप क्यों, क्योंकि लोग नहीं रहते। सफ़ेद महाद्वीप क्यों, क्योंकि पूरा बर्फ से ढका हुआ है। गतिशील महाद्वीप, बर्फ घटती बढ़ती रहती है। और विज्ञान को समर्पित महाद्वीप क्यों, क्योंकि अनुसंधान केंद्र बने हुए हैं। उसके बाद एक खोज किसने की, तो कैप्टन जेम्स कुक ने की थी। अगर आपको डेट लिखनी हो तो 1773 लिख सकते हो, हालांकि डेट वगैरह पूछी नहीं जाती है इनमें, क्योंकि हिस्ट्री में इतनी डेटें हैं, कितनी डेटें याद कर लोगे। उसके बाद मुख्य भूमि, मुख्य भूमि मतलब बॉर्डर लाइन, बिल्कुल बॉर्डर पर पहुंचने वाला पहला कौन था, जो बीच में नहीं गया, दक्षिणी ध्रुव पर नहीं गया था, तो विलियम सॉसेन था। और भारतीय पूछ लेगा तो लेफ्टिनेंट रामचरण दास। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम एमंडसन, और प्रथम भारतीय पूछ लेगा जो डॉक्टर गिरिराज सिरोही। उसके बाद हमने देखा कि बेडेल सागर उत्तर की ओर और रॉस सागर दक्षिण की ओर। उसके बाद देखा कि ये जो पूंछ जैसी आकार का है इसको पामर प्रायद्वीप कहते हैं, और पामर प्रायद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो कुछ समय के लिए बर्फ रहित रहता है, बाकी पूरा क्षेत्र बर्फीला ही बर्फीला है। उसके बाद नीचे रॉस सागर है। रॉस सागर की विशेषता क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा समुद्रीय जैव संरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि विश्व का सबसे बड़ा समुद्री जैव संरक्षित क्षेत्र किस महाद्वीप पे है, तो अंटार्कटिका पे। उसके बाद बीच में पर्वत श्रेणी है जिसको क्वीन मार्ड पर्वत श्रेणी कहते हैं। और अगर आपसे पूछता है कि अंटार्कटिका महाद्वीप को 2 भागों में बराबर बांटने वाला पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो क्वीन मार्ड है। इसी पर सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन मैसिफ है, जो कि पूरे अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद है कि ज्वालामुखी एक पाया जाता है, माउंट इरेबस, जो कि सक्रिय है। और अगर आपसे पूछेगा कि एकमात्र अंटार्कटिका में सक्रिय ज्वालामुखी या विश्व का सबसे दक्षिणतम ज्वालामुखी, तो माउंट इरेबस बताना है। उसके बाद अनुसंधान संस्थान है 3, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती, ये क्रम है। अगर आपसे क्रम पूछेगा ना कि ये बताओ अंटार्कटिका में स्थित अनुसंधान केंद्र के क्रम बताना है, तो पहले नंबर पर दक्षिण गंगोत्री, दूसरे नंबर पर मैत्री, तीसरे नंबर पर भारती। और दक्षिण गंगोत्री वर्तमान में बंद है। और हिमाद्री अनुसंधान पूछेगा तो ये आर्कटिक में है, उत्तरी ध्रुव में है। उसके बाद जीव जंतु के नाम पर यहाँ पर पेंगुइन पक्षी हैं, सील मछलियाँ, क्रिल मछलियाँ हैं। और वनस्पति के नाम पर अगर पूछ लेगा तो लाइकेन और फर्न,
यहाँ पर पेड़ पौधे वनस्पतियां पाई जाती हैं। सूर्य के उत्तरायण दक्षिणायन होने पर यहाँ 6 महीने रहा तो 6 महीने दिन होता है। क्लियर है? बहुत ही छोटा महाद्वीप था इंफॉर्मेशन के हिसाब से। ठीक, तो जिसको हम लोगों ने पूरा कवर कर दिया है अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये हमारी एक शुरुआत थी जो मैं शुरू करना चाहता था। ठीक है ना, पहला वीडियो कंप्लीट। उसके बाद 6 वीडियो और बचे हैं और 6 वीडियो के बाद अपने क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस पे आएंगे। लेकिन 6 वीडियो आप अगर पूरा कर लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा एग्जाम में। ठीक है, ये बिल्कुल बनी बात है। आप चाहें तो प्रैक्टिस सेट उठा कर देख लेना, बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, कोई भी सजेशन हो कमेंट में बताना, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।